हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र। अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रथम में आपको सही विकल्प चुनना है अपने बुक से, ठीक है। जो सही है सही टिक लगाना है। जिसका प्रथम है, निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका उत्तर में ऑप्शन में दिया है बकरी, लामा, अल्पेका, कीट। तो बोला है जिससे हम प्राप्त ऊन नहीं कर सकते तो वो कीट है। अल्पेका, लामा, बकरी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है, यानी कि रेशम का प्रकार नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर में ऑप्शन दिया है मलबेरी, तसर, मूंगा, कीट, ठीक है। रेशम का जो प्रकार वो कीट नहीं है, इसीलिए आपको सही टिक कीट में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेशम कीड़ा है, क्या है रेशम कीड़ा। तो इसका उत्तर क नंबर में चुनना है कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर है रेशम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता। तो आपको उत्तर का ऑप्शन में दिया है याक, ऊंट, बकरी, कुत्ता। कुत्ता नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊन एवं रेशम से जांतव रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों जो है रिक्त स्थान में भरना, पहले में ऊन, दूसरे में रेशम। नेक्स्ट है, ऊंट के बालों का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बालों भरना रिक्त स्थान में। नेक्स्ट है, ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः गर्मी मौसम में किया जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में मौसम के पहले गर्मी भरेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, सामान्य रेशम कीट कोकून है, ठीक है। रिक्त स्थान में कोकून भरना है। नेक्स्ट है, रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 7, 8, 9, 10 सब में आता है। तो आप ये देख सकते हैं, शहतूत भरना है। नेक्स्ट है, रेशम रेशे रेशम कीट के बने होते हैं। तो आप यहाँ पे रिक्त स्थान में रेशम कीट भरिएगा। नेक्स्ट में खंड ओ को खंड ब से मिलान करना है, ठीक है। आपको अपने बुक में क्रॉस करके करना है। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। प्रथम नंबर का अभिमार्जन को मैच करना है घ नंबर में। खंड ब में काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियां को मैच करना है ग नंबर में। रेशम कीट का भोजन, ठीक है, भोजन। नेक्स्ट है 3 नंबर में याक, जिसको ख नंबर में करना है ऊन देने वाला जंतु। नेक्स्ट है कोकून, जिसको क नंबर में करना है शहतूत फाइबर उत्पन्न करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, और कॉपी में नोट करते जाएं। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखे जिनसे ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। आपका उत्तर है भेड़ और बकरी, ठीक है। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा देना है। इसका उत्तर है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, ठीक है। ये पालना है, ठीक, ये पालना लिखा है, ठीक है। पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, ठीक है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, यानी कि उसका पालन करना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। नेक्स्ट है, भेड़ के कौन से भाग के तंतु ऊन बनाने के काम में आता है। इसका उत्तर है तंतु रूपी मुलायम बाल, ठीक है, मुलायम बाल उसका। नेक्स्ट है, ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। इसका उत्तर है ऊन तंतुओं को मशीन से धागों के रूप में बांटा जाता है। तत्पश्चात उनके गोले बनाए जाते हैं और पैकिंग मशीन से उनकी पैकेजिंग की जाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मशीन के द्वारा जो है ऊन का जो धागा और तंतु है वो बनाया जाता है। उसके बाद जो है पैक कर दिया जाता है गोला बना के, ठीक है, ऊन का, जो हम लोग मार्केट में देखते भी हैं।
नेक्स्ट है कोकून क्या है, रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं। इसका उत्तर है कोकून रेशमी तंतुओं का एक कोमल आवरण है जो कीड़े द्वारा निस्सारित किए गए द्रव यानी कि प्रोटीन के करा होने से बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कोकून का उदाहरण दिया है कि रेशमी तंतु का एक कोकून जो है रेशमी तंतु का एक कोमल आवरण होता है ऊपर से, ठीक है, जो कीड़ा द्वारा ही उसको बुना जाता है, निस्तारित किया जाता है। और वो क्या होता है कि उसका जो वो कीड़ा द्वारा जो निस्सारित होता है तो वो प्रोटीन यानी कि द्रव के रूप में जब वो करा हो जाता है वही चीज़ उसका तंतु, तो उसी का प्रयोग जो है कोकून बनने में होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है। तो पहले दिया प्राकृतिक रेशा क्या है, तो यहाँ पे दिया कुछ वस्तुओं के तंतु पौधे एवं जानवरों से प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे रुई, जूट, ऊन एवं रेशम, यानी कि जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिस पदार्थ या तंतु को पौधा या जंतु से हम जानवर से प्राप्त करते हैं उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा। यह प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने गैर प्राकृतिक स्रोतों से रेशे बनाए हैं, इन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। तो ये मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। ये जिस प्रकार बनाया गया है प्राकृतिक रेशा, ये किस प्रकार बनाया गया है उसका मतलब कि अध्ययन करके उसकी जानकारी लेकर के मानव ने इसे संश्लेषित रेशा को खुद अपने हाथों से बुना, इसीलिए इसे संश्लेषित रेशा नाम दिया गया है। उदाहरण दे दिया गया है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछ देगा प्राकृतिक रेशा को चूज करें, ठीक है, तो कोई एक देगा और संश्लेषित रेशा को चूज करें, चुनना है तो वहाँ पे कोई सी एक को आपको टिक लगाना, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट और लास्ट है 10 नंबर। रीना अपनी मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई, वहां उसने पाया कि संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है, पता कीजिए। इसका उत्तर है ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राकृतिक रेशम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है और करोड़ों रेशम के कीट मरते हैं, ठीक है, मरते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशम एक पूर्णतः मशीनी प्रक्रिया है जिसमें कम लागत है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक प्राकृतिक रेशम बनाना कितना कठिन है जिसमें करोड़ों रेशम कीट मर जाता है, तभी हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं और तब जा कर के वो तंतु प्राप्त करके उसका कपड़ा बुनना शुरू होता है। लेकिन वही संश्लेषित रेशम में मशीन द्वारा कर दिया जाता है, यानी कम समय में, ठीक है। तो समय कम होगा तो लागत कम होगा, इसमें समय ज़्यादा है तो लागत ज़्यादा है। तो डिफरेंसेस यहीं पे है, ठीक है, कि प्राकृतिक रेशम में और संश्लेषित रेशम में अंतर भी यहाँ बता दिया गया, ठीक है। तो ये तो था डियर स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन प्राकृतिक और संश्लेषित रेशा में अगर पूछेगा अंतर तो ये भी सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। तो प्रिय छात्राओं, ये लास्ट अंतिम प्रश्न था इस अभ्यास का प्रश्न, ये अध्याय 5 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 5 जो है आपका समाप्त होता है यहीं पर, सारा प्रश्न उत्तर। प्रिय छात्राओं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।